अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबिल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था और मैंने आपको उसकी वजह भी बताई थी कि मार्केट क्यों क्रैश करेगी। सीपीआई का डाटा आना था और सीपीआई का डाटा आया। हालांकि ये डाटा जो है वो देखा जाए तो वो कुछ हद तक पॉजिटिव भी था, और फिर भी जो है मार्केट क्रैश की उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने जब आपको ये बताया था ना कि 8.3% जो है वो मार्केट में डाटा शो करवाया गया है सीपीआई की तरफ से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो इससे पहले चल रहा था 8.5। हालांकि देखा जाए तो महंगाई कम हुई थी तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसकी वजह ये थी कि एक्सपेक्टेड जो डाटा था ना वो इससे भी कम था। सोचा जा रहा था कि 7.5 या 7.8 तक का डाटा आएगा, लेकिन हुआ क्या, 8.3 का आ गया। तो उस हिसाब से जो महंगाई है वो ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा खासा डंप किया। मैंने मार्केट डंप का एक मैसेज किया था, डंप शुरू, और उसके बाद जैसे ही मैं सिग्नल देने लगा तो हमारा इंटरनेट हैंग हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने छत के ऊपर आके एक मैसेज किया कि इंटरनेट हैंग हो चुका है। हमारे इलाके में सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, टेलीनॉर, जैज़, जितने भी हैं, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, सब की प्रॉब्लम चल रही है कि इंटरनेट चलते चलते अचानक से बंद होता है और वापस अपनी मर्ज़ी से चलता है। फिर सारे नेटवर्क के पैकेजेस लगा के रखने पड़ते हैं कि पता नहीं कौन सा नेटवर्क अब चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। उसकी वजह से अक्सर अपडेट देने में लेट हो जाती है, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल 6:13 पे मैंने आपको एक जो है वो मैसेज किया था टेलीग्राम अपने ग्रुप के अंदर कि बीटीसी 20,280 पे पकड़ेंगे। उसके बाद मज़ीद अगर नीचे गया तो 19,007 पे दोबारा एंट्री लेके छोड़ देंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या बनी। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था, तब मार्केट थी 21,458 के ऊपर, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो करवाई थी कि 20,280 के करीब हम इसको पकड़ेंगे। अब चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन कैसी रही है। क्या 20,280 तक इसको पकड़ना ठीक था या नहीं था। ठीक है, ये कल मैंने अपडेट दी थी ना आपको, ये अभी तो नहीं मैं बता रहा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं BTC USDT के ऊपर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं ताकि अच्छे से आइडिया हो जाए हमें। अच्छा जी, ये मैंने वही हॉरिजेंटल लाइन जो है ये देखें, ये हॉरिजेंटल लाइन हमने लगाई हुई थी 20,280 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और जब मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होती है तो हम उसके हिसाब से हॉरिजेंटल लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो। अब मैंने 20,280 कहा था, मार्केट जो है वो 20,000 चली गई थी आलमोस्ट पूरा। ये देखें यहाँ तक 19,866 पे। अब मैंने दोबारा आपको जो बताया था कि दोबारा हम कहाँ पे पकड़ेंगे, 19,700 पे। ये देखें, ठीक है। अब इससे नीचे क्योंकि मार्केट अगर जाती चली जाती तो फिर हमने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी थी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से हमारी बताई हुई सपोर्ट के मुताबिक ही चली और 19,800 को टच करके फ़ौरन से वापस आई। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे रखते हैं तो एक अच्छी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे, और ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है 20,170 के करीब। अब यहाँ पे BTC ने एक अच्छा पंप हमें दिखाया है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा मतलब ग्रीड की सिचुएशन आती है ना, फिर से बाहर निकलती है मार्केट, तो अच्छा खासा पंप भी दिखाती है। अगर हम यहाँ से देखें तो कल जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, अब वो लोग जो हैं वो आलमोस्ट 2.2% प्रॉफिट में होंगे। तो क्या अभी एंट्री लेनी बनती है? मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ के बारे में भी बताऊँगा। ये देखें, ये एक टाइमर चल रहा है मार्केट के डंप का। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कोई टाइमर तो होता नहीं है। जी होता है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है ultrasound.money। इस वेबसाइट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ये वेबसाइट है अथीरियम के डाटे के ऊपर, ऑन चेन जो डाटा होता है अथीरियम का, और इसमें बताया गया है कि मर्ज जो होने वाला है वो, ये देखें, मर्ज 99.9% जो है वो मर्ज डिफ़िकल्टी प्रोजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस 0.1% रहता है। अब इसमें एक दिन 1 घंटा 58 मिनट अभी पड़े हैं। जैसे ही अथीरियम मर्ज होगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डंप आ सकता है। मेरे लफ्ज़ों के ऊपर आपने गौर करना है। इसमें मार्केट मैनिपुलेशन भी एक दफ़ा हो सकती है। कुछ लोग क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से
लोग जो हैं वो इस इवेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एथीरियम का जो इवेंट है वो साल का सबसे बड़ा इवेंट है। अब एक दिन 1 घंटे 58 मिनट के बाद, मतलब एक दिन 2 घंटे के बाद, अब ये जो इवेंट जैसे ही होगा, ये टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा, तो कुछ लोग यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर तो मार्केट नीचे गिर रही हुई तो वो जल्दी से उसको ख़रीद के ऊपर ले जाके आपको लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे फ़ैसला कैसे लेंगे? हम थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ फ़ैसला लेंगे, रिस्क कम रखेंगे, रिवॉर्ड कम मिलता है, कोई मसला नहीं है। हाई रिस्क पे जाना है तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और एंट्री लेके आप एथीरियम के मर्ज से फ़ौरन पहले 2-3 घंटे पहले आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तब तक BTC जो है वो आपको आलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रॉफिट 1.5% की प्रॉफिट बनती है। ये कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से BTC दोबारा से क्रैश करके आई थिंक कि 19,000 या 18,000 की रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा आइडिया ये है कि BTC हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरता हुआ नज़र आएगा वो 18,724 तक गिरता हुआ नज़र आएगा। और अगर बहुत मार्केट जो है वो अपने आप को थाम के रखेगी तो फिर भी मार्केट हमें आलमोस्ट 19,000 ये जो रेंज है ना 19,300 की, इस रेंज तक गिरती हुई नज़र ज़रूर आएगी। उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। अगर हम एथीरियम के ऊपर आते हैं ना, तो एथीरियम 2.0 के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जैसे ही बाहर निकलेगी, अब यहाँ पे आई थिंक एक चार्ट भी हमें मिल सकेगा, हम सर्च कर लेते हैं वैसे एथीरियम 2.0 का। आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था चार्ट। ये देखें, यही है आई थिंक, ये देखें। ये जो चार्ट है ना, ये हमें ये बता रहा है कि एथीरियम 2.0 के अंदर कितनी लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। ये 13.7 मिलियन डॉलर की जो 13.7 मिलियन एथीरियम, ये देखें, ये एथीरियम का डाटा हमें शो हो रहा है कि इतने एथीरियम कॉइन जो है ना वो यहाँ से हम इसको बदल के USDT के ऊपर लेके आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितने USD बनते हैं, कितने पैसे बनते हैं। ये देखें, तो जी ये डाटा आपके सामने आ चुका है। ये बहुत ज़रूरी डाटा था जो मुझे अचानक से जहन में आया कि ये हम लाजमी देखेंगे। एथीरियम 2.0 के अंदर जो स्टेक किया हुआ लोगों ने वो 24.2 बिलियन का USD बनता है। मतलब इतने डॉलर जो हैं वो लोगों के फंसे हुए हैं, वो तब अनलॉक होंगे जब एथीरियम 2.0 मर्ज होगा। और उस मर्ज होने का जो टाइमर है वो ये चल रहा है। जैसे ही मर्ज होगा तो ये जो पैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 24 बिलियन डॉलर, ये तब निकलेंगे बाहर जब एथीरियम मर्ज हो जाएगा। एथीरियम के अंदर से इतनी बड़ी अमाउंट जैसे ही निकलने के लिए अनलॉक हो जाएगी, तो कुछ लोग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके जहन में आ रहा है कि सब तो नहीं निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का ही डेट जो है वो फंड्स निकल जाते हैं, सिर्फ 10 बिलियन डॉलर के, फिर भी बहुत बड़ी अमाउंट होगी जो मार्केट को बहुत बड़ा क्रैश दिखा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के लिए आप जो है ट्रेड को छोड़ दें। अगर आप आज ट्रेड कोई भी लेते हैं BTC के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आप टाइम पे एग्ज़िट नहीं करेंगे तो भी रिस्क हो सकता है। अगर टाइम पे एग्ज़िट करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि हमारे पास बन जाती है, तो आपके लिए वो एक बिल्कुल जो है वो ख़तरे की घंटी होगी। अब यहाँ पे फ़िलहाल तो सारे के सारे कॉइन ही हमारे जो है वो रेंज के अंदर आते हैं। हम सारे जो भी कॉइन आप खोल के देखें, मिसाल के तौर पे हम कोनों की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 32 के ऊपर या 30 के ऊपर अगर आएगा दोबारा तो मैं इसको ख़रीदूँगा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं ख़रीद रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आएगा 0.023 के ऊपर, क्योंकि जब मार्केट से इतना पैसा निकलेगा, 10 बिलियन डॉलर का ही आप एक टारगेट लेके चलें। अगर 10 बिलियन डॉलर मार्केट से निकल जाता है तो क्या बचेगा मार्केट के पल्ले? आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि एथीरियम जो है वो अभी भी बहुत कमज़ोर फील करवा रहा है बाकी कॉइन्स की निस्बत। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, बिटकॉइन जो है वो हमें 0.6% ऊपर जाता हुआ नज़र आया, लेकिन एथीरियम जो है वो 0.5% या 0.4% ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे एथीरियम जो है वो बिटकॉइन से ज़्यादा तगड़ा कॉइन नहीं है अभी तक। तो अगर इससे इतना ज़्यादा फंड्स इससे निकलेंगे तो एथीरियम जो है वो
डेफिनेटली एथेरियम नीचे गिरेगा। हम इसको एक्यूमुलेट कहाँ पे करेंगे, अभी मैं आपको कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करूँगा। जैसे ही मार्केट का क्रैश आएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये क्रैश कितना बड़ा है, कितनी जो है अमाउंट वो अनलॉक होने के बाद लोग जो है वो वहाँ से विड्रॉ करवाते हैं। जितनी अमाउंट विड्रॉ होगी उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो आज की ये जो अपडेट है इसको आपने बस ये मतलब इस अपडेट का मतलब आप यही लें कि अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ एथेरियम मर्ज का वेट करेंगे। सिर्फ एक दिन की बात है। आज की ट्रेड अगर लेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए एक रिस्क हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप खुद जो है वो रिस्क ले सकते हैं। मेरे कहने के ऊपर बिल्कुल भी आप कोई ट्रेड ना लें, मैं आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा। अगर किसी भी कॉइन के अंदर आप हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट में हैं, तो आप फ़ौरन से एग्ज़िट करें। अगर आप $1-2 4 5 $10 तक के लॉस में हैं तो फ़ौरन एग्ज़िट करें, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश जो है वो एथेरियम लेके आ सकता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है तो आज ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा एथेरियम के मर्ज से पहले और एथेरियम मर्ज के बाद भी आपको फ़ौरन से अपडेट दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी लाजमी फॉलो करें, क्रिप्टो 1.0 के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।